Hello friends, today we will do a poem My Mother at 66, and this poem has been written by an Indian poet Kamla Das. In this poem, the poet describes her feeling of love and attachment towards her aging mother. तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे My Mother at 66. ये पोम जो है एक शॉर्ट पोम है एंड इस पोम में कहीं भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं हुआ है. इसको जस्ट कॉमर्स के साथ पंक्चुएट किया गया है. इस पोम में वेरियस पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, लाइक सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. इस पोम में जो है पोइट मदर और डॉटर के लव को डिस्क्राइब करती है. तो स्टूडेंट्स, आज की पोम जो है स्टार्ट करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो स्टार्टिंग की लाइंस में जो है पोएट जो है अपने एक दिन को रिकॉल कर रही है, और वो डे कौन सा था? फ्राइडे मॉर्निंग का. उस दिन को रिकॉल कर रही है जब वो अपने पेरेंट्स के घर से वापस कोचिन एयरपोर्ट पे आ रही होती है, एंड उसके साथ उसकी मदर भी कार में बैठी हैं. और जब वो ड्राइव कर रही होती हैं पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, वो टर्न करती हैं और अपनी मदर को देखती हैं. उनकी मदर जो हैं वो सो रही होती है, उनका मुंह खुला होता है, और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसे होती है उस तरह से लग रहा होता है. पेल होता है, उसमें उनके चेहरे पे कोई रंगत नहीं होती है, कलरलेस होता है. तो एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड अ पेन. उस समय उन्हें एक पेन जो है पेन का एहसास होता है, और वो पेन जो होती है वो ये होती है कि उनको अभी ये रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर जो हैं वो एज्ड हो चुकी हैं और वो अब ज़्यादा देर उनके साथ नहीं रहेंगी. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सूट पुट दैट. अब वो क्या करती हैं, वो जो नेगेटिव थाट्स उनके माइंड में आ रहे होते हैं वाइल ड्राइविंग, तो उन थाट्स से वो रिड पाने के लिए, मीन्स छुटकारा पाने के लिए वो अपनी कार की विंडो से बाहर देखती हैं. जैसे वो बाहर देखती हैं तो उनको यंग ट्री स्प्रिंट करते हुए नज़र आते हैं. स्प्रिंटिंग मीन्स टू रन वेरी फास्ट. वो देखती हैं कि यंग ट्रीज जो हैं वो बड़ी फास्टली बैक साइड जो हैं वो रन कर रही होती हैं, और यंग चिल्ड्रन जो हैं अपने घरों से बाहर निकल के खेल रही होती हैं. तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया, कंट्रास्ट यूज़ किया है. कंट्रास्ट मीन्स कि जैसे वो उनकी जो कार का एनवायरनमेंट है और बाहर का. कार में जब वो देखती हैं तो वहाँ क्या था कि एक सैडनेस थी, क्योंकि उनकी मदर बहुत वीक है, वहाँ एनर्जी नहीं है, वहाँ लैक ऑफ एनर्जी है, उनकी मदर वीक है, उनमें एनर्जी नहीं है, और एक सैड सा एनवायरनमेंट वहाँ पे है. बट जैसे वो बाहर देखती हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ बच्चे यंग चिल्ड्रन की बात हुई है जो फुल ऑफ एनर्जी हैं और वो खुश हैं, मैरी मेकिंग हैं. तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का कंट्रास्ट बताया है. अब उसके बाद but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. अब कहते कि जब पोइट जो है अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट तक आई हैं तो ड्राइव करते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं और सिक्योरिटी चेक से जब वो गुज़रती हैं तो कुछ दूरी पे जाके वो अगेन अपनी मदर को देखती हैं. तो वो देखती हैं कि उनकी मदर पेल हैं,
उनके चेहरे पे कोई रंग नहीं है और वो बहुत वीक नज़र आ रही हैं। तो इस टाइम पे वो कंपेयर करती हैं अपनी मदर की अपीयरेंस को एक विंटर के मून के साथ। जैसे कि विंटर्स में क्या होता है कि मून की जो लाइट है बहुत डिम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग और मिस्ट रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो मून है उसकी लाइट फुली नहीं नज़र आती। तो सेम वैसे ही जो है एज फैक्टर की वजह से और मदर के वीक होने की वजह से उनके चेहरे पे कोई रंगत नहीं है और कोई शाइन नहीं है। यहाँ पे इसलिए पोएट जो है कंपैरिजन करती हैं अपनी मदर का विंटर्स के मून के साथ। देन उस टाइम पे वो अपनी बॉडी में एक फेमिलियर पेन फील करती हैं। और वो पेन फेमिलियर क्यों होता है, क्योंकि जब वो यंग थी, जब वो बच्चा थी, तो तब भी उन्होंने उस पेन को फील किया था। जब वो बच्ची थी और अपनी मदर को अपने आसपास नहीं देखती थी, तो अपनी मदर को खो देने का डर जो था उसकी पेन वो फील करती थी। तो स्टिल अभी तक उन्होंने, पोइट ने कुछ भी अपने वर्ड जो है अपने मुंह से नहीं निकाले हैं, कुछ भी नहीं बोला है। जस्ट वो बोलती हैं अपनी मदर को सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। और कहते हैं कि सिर्फ वो स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं और स्माइल करती हैं। 3 स्माइल हैं और 3 स्माइल यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट स्माइल फॉर जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी मदर जो हैं वो एज्ड हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा पोम का टाइटल ही सजेस्ट करता है कि माय मदर एट 66 की, अब वो 66 की हो गई हैं। तो फर्स्ट स्माइल उसके लिए कि उनको रियलाइज़ हो चुका है। सेकंड स्माइल कि वो अपनी पेन को हाइड करने के लिए अपनी मदर से। एंड लास्ट वन एक होप की स्माइल है कि मे बी वो फिर से अपनी मदर को मिले। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पता होगा कि सिमिली जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या होती है। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। सिमिली एक पोइटिक डिवाइस है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है वर्ड्स लाइक और एज के साथ। मीन्स कंपैरिजन होता है और वहाँ पे सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप लाइन्स देख रहे हो कि एज अ लेट विंटर्स मून एंड, तो यहाँ पे कंपेयर किया है मदर को विंटर मून के साथ और वर्ड एज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिली है। और ऐसे ही अगर आप स्टार्टिंग की लाइंस में भी देखोगे तो वहाँ भी सिमिली का यूज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लाइक का यूज़ हुआ है। जहाँ भी वर्ड लाइक और एज का यूज़ हो और कंपैरिजन हो वहाँ पे सिमिली होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।